आज हम एक ऐसे सफर के बारे में जानेंगे जिस पर हम सबको एक ना एक दिन जाना ही है। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो इस जिंदगी के खत्म होते ही शुरू हो जाती है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल है। ये आखिरत का पहला दरवाजा यानी कब्र की जिंदगी की पूरी दास्तां है। जब इंसान का दुनिया में वक्त पूरा हो जाता है, तब अल्लाह के हुक्म से मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं। अगर मरने वाला इंसान नेक और नेक दिल होता है तो फरिश्ते उसके पास नूरानी और बेहद खूबसूरत चेहरा लेकर आते हैं। उनके साथ जन्नत का खुशबूदार कफन होता है। वे उस रूह को बहुत ही नरमी और प्यार से जिस्म से बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गीले आटे में से बाल को आसानी से निकाल लिया जाता है। इसके बाद उस पवित्र रूह को जन्नत के खुशबूदार कफन में लपेट दिया जाता है, जिससे कस्तूरी से भी बेहतरीन खुशबू आने लगती है। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं कि ये नेक रूह किसकी है। तब फरिश्ते दुनिया में उसके सबसे खूबसूरत नाम से उसकी पहचान कराते हैं। इस तरह सातों आसमानों के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं और आखिर में उसकी रूह को इल्लियीन नाम की इज्जत वाली जगह पर रख दिया जाता है। अब आपकी रूह आपके बेजान शरीर को देख रही है। आपके बच्चे रो रहे हैं और माता पिता गहरे दुख में डूबे हैं। आप चिल्लाकर कहना चाहते हैं, मैं मरा नहीं हूं, मैं सब देख सकता हूं, लेकिन आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आपके और इस दुनिया के बीच अब एक अटूट दीवार खड़ी हो गई है। जिस शरीर का आप इतना ख्याल रखते थे, आज लोग उसे नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। रूह चीख चीख कर कहती है, मेरे शरीर को आराम से पकड़ो, मुझे चोट लग रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आखिरकार आपको सफेद कफन पहनाकर आपकी आखिरी मंजिल यानी कब्र की तरफ ले जाया जाता है। उस वक्त एक नेक इंसान कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, लेकिन एक गुनहगार शख्स खौफ से चिल्लाता है, मुझे उस अंधेरे गड्ढे में मत ले जाओ। लेकिन अगर मरने वाला इंसान गुनहगार होता है तो फरिश्ते उसके पास बेहद डरावने और काले चेहरे के साथ आते हैं। उनके साथ जहन्नम का बदबूदार डांट होता है। वे उस पापी रूह को बहुत तकलीफ देकर शरीर से खींचकर बाहर निकालते हैं, जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल खींची जा रही हो। आप सोचिए कि ये मंजर कितना खौफनाक होगा। इससे शरीर की नसें तक फट जाती हैं। फिर उस रूह को जहन्नम के उस बदबूदार कपड़े में लपेटा जाता है, जिसमें से मरे हुए जानवर से भी बदतर बदबू आती है। जब फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं तो आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं और उसे सिज्जीन नाम की अपमानजनक जगह पर फेंक दिया जाता है। जब इंसान को कब्र में दफना दिया जाता है और उसके घर वाले मिट्टी देकर वापस लौटने लगते हैं, तब एक बेहद खौफनाक मंजर शुरू होता है। कब्र में लेटा हुआ इंसान अपने करीबियों के कदमों की आहट भी सुन सकता है। जब आखिरी इंसान भी कब्र से 40 कदम दूर चला जाता है, तब कब्र की मिट्टी उस इंसान को दोनों तरफ से इतनी जोर से दबाती है कि उसके एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों के अंदर धंस जाती हैं। इस दबाव से कोई भी नहीं बच पाता, चाहे वो कितना ही नेक इंसान क्यों ना हो। इसके बाद असली इम्तिहान शुरू होता है। अचानक कब्र की मिट्टी दो हिस्सों में बंट जाती है और दो भयानक फरिश्ते सामने आते हैं, जिनका नाम मुनकर और नकीर है। हदीस के मुताबिक वे दिखने में बहुत डरावने होते हैं। उनका रंग नीला काला होता है, आंखें आग के गोले जैसी दहकती हैं और उनकी आवाज बिजली के कड़कने जैसी तेज होती है। उनके हाथ में लोहे का एक विशाल हथौड़ा होता है, जो इतना भारी होता है कि दुनिया के तमाम लोग मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते। वे उस इंसान को बैठाते हैं और गरजती हुई आवाज में सवाल पूछना शुरू करते हैं। अगर मरने वाला इंसान नेक और ईमानदार होता है तो वो इस मंजर को देखकर भी नहीं डरता, क्योंकि अल्लाह उसके दिल को सुकून और मजबूती दे देता है। फरिश्ते अपना पहला सवाल पूछते हैं, मन रब्बुका, यानी तुम्हारा रब कौन है। ईमानदार बंदा बिना डरे शांति से जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते दूसरा सवाल पूछते हैं, वमा दीनुका, यानी तुम्हारा धर्म क्या है। नेक बंदा जवाब देता है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है।
आखिर में वे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके तीसरा सवाल पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो। ईमानदार बंदा कहता है, हुआ रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसे सच माना। इन सही जवाबों के बाद आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत के लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। इसके साथ ही उसकी कब्र को 70 हाथ चौड़ा कर दिया जाता है और वो जन्नत की रोशनी और खुशबू से भर जाती है। फिर उसके पास एक बेहद खूबसूरत इंसान आता है जिससे अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे नेक अमल, अच्छे काम हूं जिसे अल्लाह ने भेजा है। वो दुआ करता है कि या अल्लाह, कयामत जल्दी आ जाए ताकि मैं अपने परिवार और जन्नत की नेमतों के पास जा सकूं। उसे कहा जाता है कि तुम अब चैन से सो जाओ, कयामत के दिन ही तुम्हारी आंख खुलेगी। लेकिन अगर मरने वाला इंसान गुनहगार होता है तो मुनकर नकीर के डरावने चेहरे देखकर ही उसकी रूह कांपने लगती है। जब उससे पहला सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारा रब कौन है, तो वो डर के मारे हकबका जाता है और कहता है, हा ला अदरी, यानी हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। फरिश्ते दूसरा सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है। वो फिर वही जवाब देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। आखिर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि जो लोग कहते थे वही मैं भी कहता था, मुझे असल में कुछ नहीं पता। गुनहगार के गलत जवाब सुनकर आसमान से एक भयानक आवाज आती है कि इसने झूठ कहा है, इसके लिए जहन्नुम का बिछावन बिछा दो, इसे जहन्नुम के कपड़े पहना दो और इसके लिए जहन्नुम का एक दरवाजा खोल दो। देखते ही देखते जहन्नुम की खौफनाक आग की गर्मी और बदबू उसकी कब्र में आने लगती है। फिर शुरू होता है कब्र का असली अजाब। उसकी कब्र उसे इतनी जोर से दबाती है कि उसकी हड्डियां एक दूसरे के अंदर धंस जाती है। तभी उसके पास एक बेहद बदसूरत और डरावना शख्स आता है जिसके शरीर से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आती है। वो कहता है, मैं तेरे बुरे काम बदअमल हूं। इसके बाद उस गुनहगार को सजा देने के लिए अल्लाह की तरफ से एक खास फरिश्ता भेजा जाता है। ये फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है। अंधा इसलिए ताकि वो गुनहगार की तकलीफ देखकर तरस न खाए, बहरा इसलिए ताकि वो उसकी चीखें न सुन सके और गूंगा इसलिए ताकि वो उससे कोई बात न कर सके। उसके हाथ में लोहे का इतना भारी हथौड़ा होता है कि अगर वो किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ भी धूल बन जाए। वो फरिश्ता बिना रुके उस गुनहगार पर वार करना शुरू कर देता है। उसकी चीखें इंसान और जिन्नात को छोड़कर दुनिया की हर चीज सुनती है और डर से कांप उठती है। इसके अलावा उसकी कब्र में 99 जहरीले सांप छोड़ दिए जाते हैं। ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर इनमें से एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो पूरी दुनिया में कभी घास नहीं उगेगी। ये सांप कयामत तक उसे काटते और नोचते रहेंगे। इस तरह मौत के बाद कब्र की जिंदगी में ही इंसान को अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। किसी के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है तो किसी के लिए जहन्नुम का गड्ढा। याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद कयामत और हश्र का मैदान अभी बाकी है। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए, आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो गलत रास्तों पर हैं। अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन सिला आपको मिलेगा।